ॐ जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते भगवत्यै नमः पराम्बिकायै नमः। तो चलिए, तो पिछले पाठ में हम लोगों ने आंगो दो नास्य विहरणे और क्रीडोनु संपरिभ्यश्च इन दोनों सूत्रों को देखा। उसके बाद क्रीडोनु संपरिभ्यश्च इस सूत्र के अंतर्गत बहुत सारे वार्तिक आ रहे हैं। उसमें से जो पहला वार्तिक है समोकूजने, जो कि क्रीडोनु संपरिभ्यश्च इस सूत्र के साथ ही संबद्ध था, उसको भी हम लोगों ने पिछले पाठ में देख लिया। इसके बाद अब आगे और भी अनेक वार्तिक इस सूत्र में आचार्य भट्टो जी दीक्षित ने लिखे हैं, तो उन सब वार्तिकों को क्रम से अब हम लोगों को देखना है। तो चलिए चालू किया जाए। तो सबसे पहला आ रहा है समोकूजने वार्तिक के बाद वार्तिक आ रहा है आगमे है क्षमायाम। क्या अर्थ है इसका? तो ध्यान रखिएगा, आगमे है क्षमायाम, दो पद है इसमें। आगमे है इति पंचम एक वचनांतम, क्षमायाम इति सप्तम एक वचनांतम। आंग पूर्वक गम धातु से आत्मने पद प्रत्यय होता है क्षमायाम गम्यमानायाम, है ना। आत्मने पदम का प्रकरण चल ही रहा है, तो आत्मने पदम की अनुवृत्ति आ जाएगी, तो अर्थ हो जाएगा आंग पूर्वक गम धातु से। गम धातु मत कहिए, गमी धातु, है ना। आगमे है तो आंग पूर्वक गमी धातु से आत्मने पद प्रत्यय होता है। कब होता है? तो क्षमायाम गम्यमानायाम। क्षमा अर्थ सहन करना, क्षमा करना, यह अर्थ यदि गम्यमान होता हो तो, ठीक है। यही इस वार्तिक का अर्थ है। एक बात ध्यान देनी है आपको कि यहाँ पर आंग पूर्वक गमी धातु लेना है ना। आगे देखिए लिख भी रहा है ण्यन्तस्य इदम ग्रहणम। यहाँ पर जो ये गमी कहा है उससे ण्यंत गमृगतो धातु का ग्रहण करना है, केवल और केवल गम धातु का ग्रहण नहीं करना है। ण्यन्तस्य इदम ग्रहणम, ण्यंत है ना। गम धातु से जब आप णिच प्रत्यय करेंगे स्वार्थ में, तो गम धातु से णिच प्रत्यय करने पर णिच में णकार और चकार की संज्ञा हो जाएगी, तस्य लोप से लोप हो जाएगा, ई शेष रहता है, तो गमी धातु बनती है। तो वही निजंत गमी धातु का ही यहाँ पर ग्रहण किया गया है ना। क्यों ऐसा? तो चूँकि टीकाकार लोग बाल मनोरमाकार आदि बताते हैं, क्योंकि भाष्यकार ने, भगवान भाष्यकार ने इस वार्तिक का उदाहरण ण्यंत गम धातु का ही दिया, तो इससे ये पता चलता है कि यहाँ पर ण्यंत गम का ही ग्रहण किया गया है। ठीक, चलिए। तो आगमे है क्षमायाम, एक बार अर्थ बोल लीजिए तो उदाहरण देखा जाए। आंग उपसर्ग पूर्वक गम धातु से आत्मने पद प्रत्यय होता है। क्षम्यताम, देखिए बार बार हम भी गम बोल दे रहे हैं। आंग पूर्वक गमी धातु से आत्मने पद प्रत्यय होता है क्षमा अर्थ गम्यमान होने पर। उदाहरण क्या कह रहे हैं देखा जाए। आगमयस्वतावत् मात्वरिष्ठाः इत्यर्थः, ये कहे। आगमयस्वतावत्, कोई एक व्यक्ति किसी दूसरे को, बालक को कह रहा है आगमयस्वतावत्, क्या मतलब कि थोड़ी देर सहन करो, है ना। माँ त्वरिष्ठाः मतलब शीघ्रता मत करो, है ना, जल्दबाजी मत करो, थोड़ी देर जो कुछ भी परिस्थिति है उसको सहन करो। तो यहाँ पर आगमयस्व, तो आंग पूर्वक गम धातु, गमी धातु था, ण्यंत गमी धातु है आंग पूर्वक, तो उससे चूंकि क्षमा अर्थ गम्यमान हो रहा है, सहन करना अर्थ गम्यमान हो रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? आत्मनेय पद प्रत्यय हो जाएगा। तो आत्मनेय पद प्रत्यय करके लोट लकार के मध्यम पुरुष एक वचन का रूप लिखा है आगमयस्व, है ना।
क्या बनता है? आगमयस्व। तो चलिए यही बना दिए, आगमयस्व तावत मात्वरिष्ठा है। ये ध्यान दीजिएगा, आगमयस्व कहाँ का रूप है? लोट लकार के मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है। यदि लट लकार में आप बनाने जाएंगे तो आगमयते ये बन जाएगा। आंग पूर्वक गमी धातु मान लीजिए क्षमा अर्थ में होगा तो लट लकार के स्थान में चूंकि आत्मनेपद प्रत्यय आप करेंगे तो आगमयते ये बनेगा, है ना। लेकिन यहाँ पर परिस्थिति लोट लकार के मध्यम पुरुष का रूप है। आगमयस्व तावत मा त्वरिष्ठाः इत्यर्थः। चलिए अब आगे क्या कह रहे हैं? शिक्षेर जिज्ञासायाम, दूसरा वार्तिक आ रहा है। ये आगमे है क्षमायाम में एक बात आप ध्यान दीजिएगा, प्रश्न ये होगा कि आंग पूर्वक एक गम धातु से णिच प्रत्यय कौन सूत्र से होगा, ये प्रश्न है। वो भी चूंकि स्वार्थ में किया गया है तो स्वार्थ में कौन सूत्र करेगा? यदि हेतुमत णिच होता तब तो हेतुमती च सूत्र णिच करने वाला था, लेकिन स्वार्थ में णिच तो सत्यापपाश रूप वीणा तूल श्लोक सेना लोम त्वच वर्म वर्ण चूर्ण चूरादिभ्यो णिच ये सूत्र है। चूरादि गण पठित और पूर्व में जो सत्यापपाश आदि गिना है उनसे क्या होता है? णिच प्रत्यय स्वार्थ में होता है। तो ये गम धातु तो वादिगण में पठित है, चूरादिगण में तो है नहीं, तो कैसे स्वार्थिक णिच होगा? तो यहाँ पर सब टीकाकार लोगों ने उत्तर दिया है, उसमें से एक सीधा सामान्य उत्तर आप लोगों को जाने रहना है कि स्वार्थ में णिच हुआ है चूरादिगण में, इसको मानकर। अब चूरादिगण में तो गम धातु है नहीं तो कैसे हो जाएगा? तो ध्यान दीजिएगा, चूरादिगण को आकृति गण माना है। कैसा माना है? चूरादे है आकृति गणत्वात् लिख दिए है बाल मनोरमा में कि चूरादि जो है वो आकृति गण है, तो इसलिए है स्वार्थ में णिच इससे हो जाएगा। तो इसलिए आगमयते बन जाएगा, लोट में आगमयस्व ये बन जाएगा आत्मनेपद प्रत्यय करने पर। ठीक है ना। चलिए, क्षमार्थ गम्यमान होना चाहिए। यदि क्षमार्थ गम्यमान नहीं है, कोई अन्य अर्थ है, तो आंग पूर्वक गम धातु भी रहेगा तो आत्मनेपद प्रत्यय नहीं होगा, इस सूत्र से, ये वार्तिक से नहीं होगा। चलिए आगे चले, क्या आया? शिक्षेर जिज्ञासायाम, है ना। सीधे सीधे देखिए, सरल सरल वार्तिक है, सीधे अर्थ निकालना है। आत्मनेपदम का संबंध हो ही जाएगा वार्तिक में। तो शिक्षे है आत्मनेपदम स्यात् जिज्ञासायाम गम्यमानायाम, कि भाई शिक्ष धातु से आत्मनेपद प्रत्यय होता है कब? जिज्ञासा अर्थ गम्यमान होने पर, यही ना हो जाएगा शिक्ष धातु से। अब ये शिक्ष धातु कौन सी है? तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, यहाँ ये शिक्ष धातु एक हम लोगों की बहुत प्रसिद्ध एक शिक्ष धातु है, शिक्ष विद्योपादाने, वादिगण में आई है, तो उसका यहाँ पर ग्रहण नहीं है ना। ध्यान दीजिएगा, क्यों ग्रहण नहीं है वो समझाते हैं, लेकिन ध्यान दीजिए यहाँ पर ये शिक्ष से वो शिक्ष विद्योपादाने जो वादिगण में पठित धातु है उसको यहाँ पर शिक्ष करके नहीं लेना है। लोग जटिति यही बोल देते हैं कि वो शिक्ष धातु जो है उससे आत्मनेपद प्रत्यय हो जाएगा जिज्ञासा अर्थ होने पर। तो ऐसा नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि वो जो वादिगण में शिक्ष धातु विद्योपादान, विद्या का ग्रहण करना, समझना, सीखना, इस अर्थ में जो शिक्ष धातु है वो अनुदात्य थे। वो शिक्ष धातु का आकार क्या है? अनुदात्त है, और उस आकार की इत संज्ञा हो जाती है। तो अनुदात्य होने के कारण अनुदात्त की तो आत्मनेपदम इस सूत्र से ही आत्मनेपद प्रत्यय हो जाएगा, है ना। उसी से आत्मनेपद प्रत्यय सिद्ध है। आया कि नहीं? तो इसलिए उस वो शिक्ष धातु का यहाँ ग्रहण नहीं है, क्योंकि उससे तो आत्मनेपद हो ही जाता है। शिक्षते, शिक्षेते, शिक्षन्ते ये रूप हम लोग वादिगण में चलाए भी हैं। तो अनुदात्य होने के कारण आत्मनेपद सिद्ध है। इसलिए यहाँ पर तो अब शिक्ष धातु करके कौन सी धातु लेनी है भाई? प्रश्न आ गया फिर वापस। तो शिक्ष धातु करके बाबू यहाँ ध्यान दीजिएगा, शक्लरी एक धातु है, शक्लरी शक्तौ, उस शक धातु से, शकलरी में री चला जाता है तो शक बचता है, उस शक धातु से सन प्रत्यय करेंगे। क्या करेंगे? सन प्रत्यय करेंगे, और सनंत की वो सब प्रक्रिया वहाँ की करके शिक्ष बनती है। ये धातु शिक्ष धातु बनेगी। सनंत भी धातु होती है सनाद्यंता धातव से, तो ध्यान रखिएगा। तो शिक्ष कौन सी? तो शक धातु से सन प्रत्यय करके और सनंत की वो सारी जो द्वित आदि जो भी प्रक्रिया है वो सब करके
शिक्ष धातु बनती है ना। तो इस शिक्ष धातु से आत्मनेपद प्रत्यय होता है जिज्ञासा अर्थ गम्यमान होने पर। ये इस वार्तिक का मतलब है। चलिए उदाहरण देखें। धनुषी शिक्षते, तो देखो यहाँ पर ये शिक्ष धातु है, शक धातु से सन प्रत्यय करके शिक्ष बनाया है, उससे आत्मनेपद प्रत्यय कर दिया तो शिक्षते ये हो गया। अब इसका क्या अर्थ क्या है भैया, तो इसको आगे देखते हैं, है ना। लिख भी रहे भट्टोजी दीक्षित, तो इस वाक्य का क्या अर्थ है, लेकिन क्या कर दिया, धनुषी शिक्षते, धनुष शब्द है तो उसमें सप्तमी हो गई, धनुषी शिक्षते, है ना। तो देखिए क्या अर्थ लिख रहे हैं। धनुर्विषये ज्ञाने शक्तो भवितुम इच्छति इत्यर्थः, कि धनुर्विद्या जो है उसमें कोई शक्त मतलब समर्थ होना चाह रहा है ना। उसमें धनुर्विद्या में धनुर्विषयक जो ज्ञान है उसमें क्या होना चाह रहा है। मान लीजिए देवदत्त करता रख लीजिए, देवदत्त धनुषी शिक्षते, मतलब क्या कि देवदत्त धनुर्विद्या का जो ज्ञान है उसमें शक्त समर्थ होना चाह रहा है ना, धनुर्विद्या को सीखना चाह रहा है। तो यहाँ पर ये शिक्ष जो धातु है ना, शक धातु से सन प्रत्यय करके जो शिक्ष धातु बनी है वो जिज्ञासा अर्थ में है ना। धनुर्विषयक धनुर्विद्या की जिज्ञासा है, तो इस जिज्ञासा अर्थ में होने के कारण शिक्ष धातु से क्या हो जाएगा, आत्मनेपद प्रत्यय हो जाएगा, तो शिक्षते ये बन जाएगा। धनुषी में कोई कहेगा कि सप्तमी क्यों हो गई, तो वैषयिक की सप्तमी है ना। अरे आधार वहाँ कारक में हम लोग पढ़ते हैं ना, 3 प्रकार के आधार तो होते हैं, औपश्लेषिक, वैषयिक और अभिव्यापक। तो ये वैषयिक आधार करके तो विषय में सप्तमी हुई है, ठीक है ना, तो वैषयिक सप्तमी है। तो चलिए ध्यान रखिएगा। तो धनुर्विषये ज्ञाने शक्तो भवितुम इच्छति, यही अर्थ है धनुषी शिक्षते, बन गया। चलिए तो ये कर दिया। अब आगे चला जाए तो ये वार्तिक आ गया ना, शिक्षेर जिज्ञासायाम। चलिए क्या अर्थ हो गया इसका वार्तिक का, कि जो शक धातु है, सनंत शक धातु है, उसको हम सीधे ही शिक्ष बोल दें तो भी आप ध्यान रखिएगा कि सनंत जो शक धातु है उससे आत्मनेपद प्रत्यय होता है जिज्ञासा अर्थ होने पर। चलिए यही है, सरल है। फिर क्या आया, आशीषी नाथ, क्या है, आशीषी नाथ, तो ये भी वार्तिक है। देखिए कितने पद है, आशीषी सप्तम एक वचनांतम और नाथ इति पंचम एक वचनांतम, कि नाथ धातु से आत्मनेपद प्रत्यय होता है आशीषी अर्थे, यदि वो नाथ धातु आशीर्वाद अर्थ में हो, है ना, तब होता है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये नाथ धातु जब हम लोग 10 गण में पढ़ते हैं तो ध्यान होगा आप लोगों को, ये नाथ धातु 4 अर्थों में है। कितने अर्थों में है, 4 अर्थों में है। याच्या, उपताप, ऐश्वर्य और आशीही, इस तरह करके याच्या मतलब मांगने अर्थ में है, उपताप मतलब रोग, रोग अर्थ में, ऐश्वर्य मतलब ऐश्वर्य अर्थ में है, प्रसिद्ध अर्थ है, और आशीही आशीर्वाद अर्थ में है। तो इस तरह 4 अर्थों में ये नाथ धातु है। नाथ्री, नाध्री, याच्योपतापैश्वर्य आशीषु, ये वहाँ पर वादिगण में आया था कि नाथ्री धातु और नाध्री धातु। तो यहाँ हमको नाध्री का विचार नहीं करना, नाथ्री का, नाथ का है ना, तो नाथ्री धातु जो है उसमें ऋकार की संज्ञा हो जाती है तो नाथ शेष बचता है। तो उस नाथ धातु से आत्मनेपद प्रत्यय होता है आशीषी अर्थ है, आशीर्वाद अर्थ में हो। तो अब एक बात यहाँ पर ध्यान दीजिए, वहाँ जो नाथ्री धातु है वो नाथ्री में ऋकार अनुदात्त है। कैसा है, अनुदात्त है। तो अनुदात्त होने के कारण उस ऋकार की संज्ञा हो जाती है, तो नाथ धातु अनुदात्तित होती है। तो अनुदात्त गीत आत्मनेपदम, इस सूत्र से ही चाहे उस चारों में से कोई भी अर्थ में हो, चूंकि नाथ धातु अनुदात्तित है इसलिए उससे आत्मनेपद सिद्ध ही था। क्या था, अनुदात्तित होने के कारण नाथ धातु से आत्मनेपद प्रत्यय सिद्ध ही था। फिर ये वार्तिक आ रहा है कि आशीषी नाथ, कि आशीर्वाद अर्थ में नाथ धातु हो तो उससे आत्मनेपद प्रत्यय हो। अब एक बात ध्यान दीजिए,
वो नाथरी धातु तो अनुदात्य थे, तो इसलिए उससे चाहे कोई अर्थ में हो, उसके जो भी 4 अर्थ बताए, याच्या, उपताप, ऐश्वर्य और आशी, कोई भी अर्थ हो, सभी अर्थों में अनुदात्य थे, तो गीत अनुदात्य थे तो अनुदात्य गीत आत्मनेपदम से आत्मनेपद सिद्ध ही है। तब फिर ये वार्तिक जो आ रहा है वो सिद्धे सती आरभमाणो वितिर नियमाय कल्पते, इस तरह करके ये वार्तिक जो है वो नियमार्थ हो जाता है। क्या हो जाता है? नियमार्थ हो जाता है। क्या नियम करता है कि नाथ धातु से आत्मनेपद होगा तो कब होगा? आशीषी एव, आशीर्वाद अर्थ में ही होगा, है ना। ये वार्तिक भी वहाँ पर आचार्य भट्टोजी दीक्षित ने जब वादिगण में नाथरी धातु का निरूपण आया तो उस प्रसंग में ये वार्तिक वहाँ पर लिखा है ना, कि भाई नाथरी धातु तो अनुदात्य थे तो आत्मनेपद हो ही जाएगा, चारों अर्थों में हो जाएगा। लेकिन ये वार्तिक आके क्या करता है? नियम कर देता है कि नाथ धातु से आत्मनेपद प्रत्यय कब होगा? जब वो आशीर्वाद अर्थ में होगा तभी होगा। ठीक है, तो यही कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर भी लिखेंगे तो आशीषी नाथ आ गया। देखिए आगे लिख रहे हैं आशीषी एव इति नियमार्थम वार्तिकम इति उक्तम। ये हम लोगों ने वादिगण में कह दिया है। क्या कह दिया है? कि आशीषी एव नाथ धातु हो आत्मनेपदम, ये नियम करने के लिए ये वार्तिक है, नियमार्थ वार्तिक है। तो इससे निकला क्या कि आशीर्वाद अर्थ में जब नाथ धातु होगी तो उससे तो आत्मनेपद प्रत्यय हो जाएगा, लेकिन इससे अतिरिक्त यदि याच्या, उपताप, ऐश्वर्य इन अर्थ में यदि नाथ धातु रहेगी तो उससे आत्मनेपद प्रत्यय नहीं होगा, अपितु कौन हो जाएगा? शेषात् कर्तरी परस्मय पदम से परस्मय पद प्रत्यय हो जाएगा। तो याच्या आदि अर्थ में तो बना नाथति, नाथति प्रयोग बनेगा, आया कि नहीं? लेकिन यदि आशीर्वाद अर्थ में रहेगा तब प्रयोग बनेगा नाथते, आत्मनेपद होकर के। बैठ गई बात? यही है और कुछ नहीं, सरल है। आशीषी नाथ आशीषी एव इति नियमार्थम वार्तिकम इति उक्तम। उदाहरण क्या दिए? सर्पिशो नाथते, ये दे दिए, सर्पिशो नाथते। क्या मतलब है? देखो नाथ धातु से आत्मनेपद प्रत्यय किया गया ना, नाथते। क्यों? क्योंकि यहाँ नाथ धातु आशी, आशीर्वाद अर्थ में है। क्या है इस वाक्य का अर्थ? तो सर्पिर में स्याद इति आशास्त इत्यर्थ, कि ये सर्पी घी, सर्पी कहते हैं घी को, ये घी मेरा हो, है ना, ऐसी ऐसा आशीर्वाद दे रहा है। स्वयं को ही दिया जा रहा है, अन्य को तो नहीं दिया जा रहा है ना। स्वयं को कह रहे हैं ये सर्पी मेरा हो। इस तरह से आशीर्वाद यहाँ अर्थ है होने के कारण यहाँ पर नाथ धातु से आत्मनेपद प्रत्यय हो जाएगा, तो नाथते बन जाएगा। यदि याच्या आदि अर्थ रहेगा, याच्या, उपताप, ऐश्वर्य, इनमें से कोई अर्थ रहेगा तब तो वहाँ पर परस्मय पद प्रत्यय होकर के नाथति बन जाएगा। तो सर्पिर में स्याद इति आशास्त इत्यर्थ, सर्पिशो नाथते। आ गया? चलिए आगे क्या कह रहे? कथम नाथ से किमुपतिम न भूभृताम इति। अब देखो यहाँ कथम से एक प्रश्न करने जा रहे हैं। तो निष्कर्ष आपको आशीषी नाथ का समझ में आ गया। नाथ धातु यदि आशीर्वाद अर्थ में होगी तो उससे आत्मनेपद प्रत्यय होगा। इससे अन्य अर्थ याच्या आदि अर्थ में होगी, मांगना आदि अर्थ में होगी तो वहाँ पर परस्मय पद प्रत्यय होगा। ये अर्थ कर दिया ना यहाँ पर। अब यहाँ पर कथम करके आचार्य भट्टोजी दीक्षित प्रश्न कर रहे हैं। क्या प्रश्न कर रहे हैं? ध्यान से समझिए। कथम नाथ से किमुपतिम न भूभृतामिति, कि भैया ये प्रयोग कैसे बन गया, है ना। कहीं का किसी काव्य का आप लोग देखिएगा, कौन से काव्य का, नाटक का कहीं की पंक्ति है श्लोक की, तो क्या अर्थ है इसका ना। अर्थ तो हम बता दे रहे हैं, कहाँ की है आप लोग देखिएगा कि भूभृताम पतिम किमु न नाथ से, कि भूभृत यानी भूभृत किसको कहते हैं? पर्वतों को कहते हैं। भूभृत यानी पर्वत। तो भूभृताम पर्वतानाम पतिम किमु न नाथ से, पर्वतों के जो पति है, स्वामी है,
उससे तुम क्यों नहीं मांग रहे हो, किमु न नाथ से, क्यों तुम नहीं मांग रहे हो। इस तरह का वहाँ पर जो भी नाटक का, चाहे महाकाव्य का जहाँ का भी प्रसंग है, वहाँ पर इस तरह की बात कही जा रही है। एक व्यक्ति कोई है जो दूसरे व्यक्ति को कह रहा है कि तुम पर्वतों के जो स्वामी हैं उससे क्यों नहीं मांग रहे हो, किमु न नाथ से। तो यहाँ नाथ से प्रयोग किया। अब ध्यान दीजिएगा, नाथ था तो यहाँ पर कौन अर्थ में है, मांगने अर्थ में है, याच्या अर्थ में है। क्यों नहीं मांग रहे हो, किमु न नाथ से, क्यों नहीं मांग रहे हो। तो नाथ धातु यहाँ पर याच्या अर्थ में है। तो याच्या अर्थ में है तो आपके अनुसार क्या होना चाहिए, अभी अभी हम लोग देख के आए, परस्मयी पद प्रत्यय होना चाहिए, क्योंकि आशीर्वाद अर्थ में होगा तभी आत्मनेय पद होगा। ये तो याच्या अर्थ में है तो परस्मयी पद होना चाहिए, नाथ सी कहना चाहिए। नाथ से प्रयोग क्यों कर दिया, ये आचार्य भट्टो दीक्षित कथम करके प्रयोग कर रहे हैं, प्रश्न कर रहे हैं। कथम नाथ से किमुपतिम न बुभृताम इति, ये प्रयोग कैसे हो जाएगा, क्यों कर दिया, जबकि ये वार्तिक विद्यमान है। आशीषी नाथ के आशीर्वाद अर्थ में हो तभी नाथ धातु से आत्मनेपद हो, तो कैसे आत्मनेपद प्रत्यय हो गया, ये प्रश्न है। तो अब उसका उत्तर दे रहे हैं, नाथ से इति पाठ्यम, कि भैया वहाँ नाथ से न करके नाथ से ये पाठ करना चाहिए। आया कि नहीं, नाथ से न कह करके वहाँ थ न मान के थकार का पाठ करना चाहिए, तो नाथ से बन जाएगा। तो नाथ धातु में तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो, एक नाथ्री है, एक नाध्री धातु है। तो ये जो दो साथ में ही पड़ी है, नाथ्री नाथ्री, याच्योपताप ऐश्वर्य आशीषु, ऐसा करके साथ में ही दोनों पड़ी हुई है। लेकिन ये आशीषी नाथ दोनों अनुदात्य थे, नाथ्री धातु भी नाद्री धातु भी, दोनों से आत्मनेपद प्रत्यय अनुदात्य होने के कारण होने जा रहा था। लेकिन आशीषी नाथ ने नाथ धातु को नियंत्रित कर दिया कि भाई आशीर्वाद अर्थ में ही नाथ धातु से आत्मनेपद होगा। नाद्री धातु के लिए तो कोई नियम नहीं है, उससे तो वो चारों अर्थों में चूंकि अनुदात्य थे तो आत्मनेपद प्रत्यय हो जाएगा। तो उसी नाथ धातु का प्रथम मध्यम पुरुष एक वचन का रूप इसको मानिएगा। नाथ धातु का पाठ वहाँ नाथ से न पाठ करके नाथ से इति पाठ्यम, नाथ से पाठ करना चाहिए। तो उससे तो नाथ धातु से तो आत्मनेपद में कोई दिक्कत नहीं है, वो तो हो ही जाएगा। इसलिए एक समाधान के रूप में कह रहे हैं। आया कि नहीं, क्योंकि नाथ धातु यदि मानेंगे तो उससे आत्मनेपद प्रत्यय ही याच्य अर्थ में नहीं हो पाएगा। यही बात है, वही लिख दिए, नाथ से इति पाठ्यम। चलिए, बहुत हो गया। तो यही वार्तिक है आशीषी नाथ, और नियमार्थ है, इसको ध्यान रखिएगा, विध्यर्थ नहीं है, है ना, नियमार्थ है, क्योंकि आत्मनेपद तो सिद्ध ही था, इसने आके नियम कर दिया। चलिए आगे आ रहा है, क्या आ रहा है, दूसरा वार्तिक आया, हरतेर गत ताच्छिल्य। ये वार्तिक आ गया, हरतेर गत ताच्छिल्य। इसमें ध्यान दीजिएगा, ये वार्तिक के उसमें बहुत पाठ भेद मिलता है, कहीं गत ताच्छिल्य है, कहीं गति ताच्छिल्य है। तो जो भी है, जहाँ पर जैसा पाठ है उसको समझिएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, अर्थ वही होगा। तो ना हरतेर गति ताच्छिल्य भी पाठ मिलता है, हरतेर गत ताच्छिल्य भी पाठ मिलता है, तो दोनों चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल यहाँ हमारे पास जो ये पुस्तक है उसमें हरतेर गत ताच्छिल्य यही पाठ है। तो देखिए क्या कहते हैं, हरतेर गत ताच्छिल्य। देखिए कितने पद है, हरते है ये पंचम एक वचनांतम, और गत ताच्छिल्य ये सप्तम एक वचनांतम। तो करिए अर्थ, हरते है धातो आत्मनेपदम स्यात्, गत ताच्छिल्य अर्थे गम्य माने। कि भैया ऋण हरणे एक धातु है, ऋण हरणे, हरती वगैरह रूप बनाए थे ना, हरती हरत हरंती, तो वो ऋण हरणे धातु से आत्मनेपद प्रत्यय होता है। कब होता है, तो गत ताच्छिल्य, गत ताच्छिल्य अर्थ होने पर। अब प्रश्न होगा, ये गत ताच्छिल्य क्या है भैया, गत ताच्छिल्य किसको कहते हैं, गत ताच्छिल्य क्या है, तो उसको अब आचार्य भट्टो जी दीक्षित बता रहे हैं। गतम प्रकार, देखो स्वयं लिख रहे हैं, वार्तिक लिखने के बाद अरतेर गत ताच्छिल्य वार्तिक लिख दिया, फिर लिखा गतम प्रकार। आया कि नहीं आया, गतम माने प्रकार, ठीक है ना, और उसका ताच्छिल्य, गतस्य ताच्छिल्यम इति गत ताच्छिल्यम। ताच्छिल्य मतलब जानते हैं आप लोग, बहुत प्रसिद्ध है, व्याकरण में बहुत सारे सूत्रों में आता है। ताच्छिल्यम मतलब स्वभावानुसरणम, स्वभाव का अनुसरण करना, यही ताच्छिल्य का अर्थ है।
तो गतस्य ताच्छिल्यम गत ताच्छिल्यम ये कर लेंगे। और गति पाठ भी यदि कहीं रहे तो गते है ताच्छिल्यम गति ताच्छिल्यम, है ना। काशिका में न्यास आदि देखते हैं तो वहाँ पर ये गति पाठ करके ही चलाए हैं। तो गते है ताच्छिल्यम गति ताच्छिल्यम, तो गति मतलब गमन जानते ही हैं, है ना। और गत पाठ रहे तो गत का अर्थ है प्रकार, तो चलने आदि का प्रकार वही ले लेना। तो उसका ताच्छिल्य मतलब उसका अनुसरण, वो चलने का जो स्वभाव है उसका अनुसरण। तो चलो गति पाठ भी रखेंगे तो सरल रूप से घट जाएगा। गते है ताच्छिल्यम इति गति ताच्छिल्यम, कि गति का ताच्छिल्य, है ना। यदि अर्थ गम्यमान हो तो रिहरणे धातु से आत्मनेपद प्रत्यय होता है, ये अर्थ हो जाएगा। चलिए क्या गतम प्रकार बन गया। अब उदाहरण दे रहे, पैतृकम अश्वा अनुहरन्ते, पैतृकम अश्वा अनुहरन्ते, अश्वाहा अनुहरन्ते पैतृकम अनुहरन्ते, क्या कि अश्व लोग अनुहरन्ते अनुकरण कर रहे हैं किसका, तो पैतृकम पिता आदि से आया हुआ जो, अपने पूर्वजों से आया हुआ जो प्रकार है उसका अनुसरण कर रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं ना। कि पिता आदि के जो चलने का जो प्रकार था उसका अनुसरण कर रहे हैं। कौन, अश्व, अश्वाहा पैतृकम अनुहरन्ते, तो यहाँ अनुपूर्वक रिहरणे धातु है। तो अनुपूर्वक रिहरणे धातु है। और किस अर्थ में, गति ताच्छिल्य आपको मालूम पड़ रहा है कि नहीं, कि भाई उनके पिता जैसे चलते थे, घोड़े के पिता आदि जैसे चलते थे वैसे ही ये अश्व भी क्या कर रहे हैं, उनके चलने के प्रकार का अनुसरण कर रहे हैं, वैसे ही चल रहे हैं, वैसे ही चाल है उनकी, इसकी भी। तो ऐसे यहाँ पर क्या हो रहा है, गति ताच्छिल्य अर्थ गम्यमान हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसलिए यहाँ पर अनुपूर्वक रिहरणे धातु से आत्मनेपद प्रत्यय करके अनुहरन्ते ये बनाया है। हरते हरेते हरन्ते, तो अनुहरन्ते बहुवचन का रूप है, क्योंकि अश्वाहा का है ना। तो अश्वाहा पैतृकम अनुहरन्ते, कि अश्व सब अपने पिता का चलने का जो प्रकार है उसका अनुकरण कर रहे हैं, वैसे ही चल रहे हैं। तो इस अर्थ में तो अश्वाहा पैतृकम अनुहरन्ते। फिर क्या आगे दूसरा दे रहे, मातृकम गावः, तो कर लीजिए अनुहरन्ते, कि गावः मतलब गायें सब, मातृकम अपनी माता से आया हुआ जो चलने आदि का प्रकार है ना, गति है, उसका अनुकरण कर रहे हैं, है ना, उसका अनुसरण कर रहे हैं। तो इस तरह से गावः मातृकम अनुहरन्ते। तो यहाँ भी चूँकि गति ताच्छिल्य अर्थ आ रहा है तो अनुपूर्वक रिहरणे धातु से आत्मनेपद प्रत्यय हो जाएगा, तो बन जाएगा गावः मातृकम अनुहरन्ते, कि गाय सब अपनी माता से आया हुआ जो चलने आदि का प्रकार है उसका अनुकरण कर रही है। तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, आत्मनेपद प्रत्यय अनुपूर्वक रि धातु से हो जाएगा। तो मातृकम अनुहरन्ते बन गया। चलिए अब आगे क्या आ रहा है, देखिए अर्थ भी लिख रहे दोनों का। पितुर्मातुश्च गतम प्रकारम सततम परिशीलयन्ति इत्यर्थ। दोनों उदाहरणों का साथ में अर्थ लिख रहे कि अश्व और गाय ये सब क्या कर रहे हैं कि पिता और माता के जो प्रकार था चलने आदि का प्रकार, उसका सतत परिशीलन कर रहे हैं, सतत अनुसरण कर रहे हैं, अनुकरण कर रहे हैं। इस अर्थ में यहाँ पर अनुपूर्वक ऋ धातु थी तो इसलिए गति ताच्छिल्य अर्थ में थी, इसलिए यहाँ पर आत्मनेपद प्रत्यय हो गया, बन गया। वही अर्थ लिखे, पितुर्मातुश्च गतम प्रकारम सततम परिशीलयन्ति इत्यर्थः। आगे बस एक पदकृत्य देख लिया जाए। ताच्छिल्य किम, कि भैया ताच्छिल्य क्यों कहा है, गति ताच्छिल्य क्यों जोड़ा है, यही कह दो कि ऋ धातु से आत्मनेपद प्रत्यय होता है, सीधे ही कह दो गति ताच्छिल्य। ताच्छिल्य कहने की क्या जरूरत है, तो कहा मातु रनुहरति, मातु अनुहरति, कि गौ गाय जो है वो माता का अनुकरण कर रही है ना। बस इतना ही अर्थ आ रहा है। गति का गमन का ताच्छिल्य नहीं ना बताया जा रहा है यहाँ पर।
वो अर्थ नहीं है कि गाय माता के चलने के अनुकरण कर रही है, इस तरह से नहीं, बस इतना ही है कि माता का अनुकरण कर रही है ना। तो गति का ताच्छिल्य यहाँ पर गम्यमान नहीं ना हो रहा, इसलिए यहाँ पर आत्मनेपद प्रत्यय नहीं होगा। तो ऐसी परिस्थिति में परस्मय पद प्रत्यय करके मातुहु अनुहरति ये बन जाएगा, परस्मय पद प्रत्यय हो जाएगा। चलिए हो गया। तो यही था हरतेर गत ताच्छिल्य, है ना। कहीं गति ताच्छिल्य भी है तो ऐसे ही अर्थ लगा लेना है, कोई नहीं। फिर क्या आया, किरतेर हर्ष जीविका कुलाय करणे स्वीति वाच्यम। चलिए तो इस वार्तिक से रखा जाए, वार्तिक में लंबा चौड़ा विचार है, तो अगले पाठ में हम लोग करते हैं, इस वार्तिक को देखते हैं। यहीं पर पाठ रखा जाए। भगवते नमः, पराम्बिकायै नमः। अस्तु।